तो कल थी लंदन डर्बी, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। चेल्सी जिन्होंने जस्ट अभी बार्सिलोना को 3-0 हराया है, और वेयर एज आर्सेनल जिन्होंने बायर्न म्यूनिख को, वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल्स जिन्होंने पास में उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उनको 3-1 हराया है। तो गोइंग इनटू दिस गेम दोनों ही टीम से बहुत अच्छा मोमेंटम था, दोनों ही टीम्स विन के बाद आ रही थी, जिसकी वजह से दोनों ही टीम से बहुत ही कॉन्फिडेंस था। एंड गोइंग इनटू दिस गेम दिस वॉज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम। टेबल की तुम बात करो तो आर्सेनल टॉप में थी एंड चेल्सी वन सेकंड, और अगर ये मैच चेल्सी जीत जाती तो उन दोनों के बीच फ़र्क सिर्फ 3 पॉइंट का रह सकता था। लेकिन कल मैच हुआ और कल मैच ड्रॉ हुआ, तो मैच की बात करेंगे। एंड बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कल अगर लाइनअप्स की बात करें तो आर्सेनल में सबसे बड़ा मिस है विलियम सलीबा जो कि एक लीडर है आर्सेनल की बैक लाइन का, और गैब्रियल तो हमें पता है कि इंजर्ड है ही, उसके साथ साथ सलीबा भी इंजर्ड हुआ, जिसके वजह से आर्सेनल को पियरो हिनकापी और क्रिश्चियन मॉस्केरा के साथ स्टार्ट करना पड़ा। और ये 200 या 250 दिन बाद हुआ है कि आर्सेनल को अपनी गैब्रियल सलीबा की जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है उसके बिना एक मैच में उतरना पड़े। कैलाफियोरी लेफ्ट बैक में स्टार्ट कर रहे थे, राइट बैक पे टिम्बर, और इस बार मार्टिनेली स्टार्ट कर रहा था लेफ्ट विंग पे क्योंकि ट्रॉसार्ड इंजर्ड था। बेंच पे गैब्रियल हेसूस रिटर्न करते हैं, विक्टर ग्योकेरेस रिटर्न करते हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज़ थी, और ओडेगार्ड भी बेंच में थे। और चेल्सी लाइनअप करती है रीस जेम्स के साथ और काइसेडो के साथ इन द मिडिल, और फॉरवर्ड में उनके थे एस्तावाओ, नेटो और जॉ पेड्रो स्टार्ट कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में चेल्सी बहुत ही गंदा प्रेस मारती है आर्सेनल पे, आर्सेनल को बॉल बिल्कुल नहीं मिल रही थी। जितने भी चांसेस बनाए स्टार्टिंग में चेल्सी ने बनाया, फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग मिल रही थी। राइस को एक लास्ट डिच टैकल्स मारने पड़ रहे थे, सलीबा मॉस्केरा को एक लास्ट डिच टैकल्स मारने पड़ रहे थे। चेल्सी बहुत ही चांसेस क्रिएट कर रही थी, वो तो आर्सेनल गोल खा नहीं रही थी अपने डिफेंस की वजह से। एंड मॉस्केरा हिनकापी एक पहली बार पार्टनरशिप स्टार्ट कर रही थी उनके सेंटर बैक की, तो थोड़ा वो नर्वस स्टार्टिंग में लग भी रहे थे। द बिगेस्ट मिसिंग ऑफ दिस गेम मेरे हिसाब से सलीबा था, क्योंकि द लीडरशिप ही ब्रिंग्स, लीडरशिप कल मिसिंग लग रही थी मुझे, और जो एक कंपोजर था और एक जो फास्ट पासिंग थी जो कि आर्सेनल को बाद में ज़रूरत पड़ रही थी उसकी, वो मिसिंग मुझे कल मैच में लग रही थी। फर्स्ट हाफ में चेल्सी बहुत तगड़ा खेल रही थी, बहुत चांसेस बनाए। जाओ पेड्रो पे एक दो चांस आए थे जिसमें वो फर्स्ट टाइम अगर फिनिश करता तो स्कोर 1-0 हो सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, ड्रिबल करने का ट्राई किया और चेल्सी स्कोर नहीं कर पाई। गेम चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव चल रहा था। ऑब्वियसली हमें पता है राइवलरी रहती है तो बहुत एग्रेसिव चल रहा था, एक टिपिकल क्लासिक चेल्सी वर्सेस आर्सेनल चल रहा था। एंड काइसेडो को अगर तुमने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव खेल रहा था, इंटेंस खेल रहा था वो। और फर्स्ट हाफ के एंड में आते आते काइसेडो एक टैकल मारता है मिकेल मेरिनो पे, जो कि स्टार्टिंग में लगता है कि येलो कार्ड होगा, लेकिन जब रिप्ले देखता है तो दिखता है क्लियर रेड हो सकता है ये, जिसके वजह से वीआर चेक जाता है एंड रेफरी गिव्स काइसेडो को रेड कार्ड देता है, जिसके वजह से काइसेडो चेल्सी के नेक्स्ट 3 गेम्स मिस करने वाला है, क्योंकि प्रीमियर लीग के जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से अगर प्लेयर को डायरेक्ट रेड कार्ड मिलता है तो ही विल मिस द नेक्स्ट 3 गेम्स। तो उसके बाद सेकेंड हाफ आता है, चेल्सी वर डाउन टू द 10 men, और चेल्सी की ये प्रॉब्लम्स रही हैं, वो हमेशा जब भी रेड कार्ड खाते हैं वो ज़्यादातर मेरे हिसाब से कोई मैच जीते नहीं है। एंड सेकेंड हाफ में आते आते, और चेल्सी एक्चुअली में इतना अच्छा खेल रही थी कि 11v10 होने के बाद ऐसा लगा कि एक इवन गेम चल रहा है, एक बराबरी का मैच चल रहा है। वरना उसके वजह से उसके पहले तो भाई चेल्सी ने आर्सेनल को मतलब पेला हुआ था बिल्कुल, मतलब आर्सेनल को मौके ही नहीं मिल रहे थे गोल्स मारने के। सेकेंड हाफ में आते ही चेल्सी को एक कॉर्नर मिलता है और चेल्सी स्कोर्स, चालूबा स्कोर्स फ्रॉम द कॉर्नर, फार पोस्ट में मार्क करने के लिए कोई नहीं था आर्सेनल के साइड से, और चेल्सी लीड करती है 1-0। और अगर तुम रिकॉर्ड की बात करो, आर्सेनल को सब बोलते हैं कॉर्नर एफसी, लेकिन आर्सेनल ने इस सीज़न में कॉर्नर से 9 गोल मारे हैं, वेयर सेकंड प्लेस में चेल्सी है जिन्होंने 8 गोल मारे हैं। तो चेल्सी धीरे धीरे चीज़ों में क्रिप इन करती है, जो कि लोग नोटिस भी नहीं करते और पता भी नहीं चलता एक्चुअली में। चेल्सी की तुम बात कर लो, स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न कोई बात भी नहीं कर रहा था कि प्रीमियर लीग में मतलब कम्पीट करने वाले हैं। लास्ट सीज़न भी उनका ऐसे ही हुआ था कि प्रीमियर लीग में बस हम कॉम्पिटिशन में नहीं है, लेकिन स्टिल वो कॉम्पिटिशन में थे, और इस बार भी वो है। कल मैच में सेकेंड हाफ में वो लीड लेते हैं 1-0, उसके बाद आर्सेनल थोड़ा चढ़ती है क्योंकि 11v10 था ऑब्वियसली, और आर्टेटा थोड़े ब्रेव डिसीजंस लेता है, थोड़े सब्स्टिट्यूशंस करता है वो। आर्सेनल की बैकलाइन में जो चारों प्लेयर खेल रहे थे, जो स्टार्ट कर रहे थे, चारों के चारों को येलो मिला हुआ था, इंक्लूडिंग जुबिमेंदी जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर था। और ये किसकी वजह से हुआ? रीस जेम्स। भाई रीस जेम्स क्या परफॉर्मेंस ड्रॉप किया उसने कल। अगर तुमने देखा है तो भाई 2-3 येलो कार्ड आर्सेनल के रीस जेम्स को वजह से मिले हैं, क्योंकि रीस जेम्स जो बार बार काउंटर पे खुल रहा था ना, बिल्कुल भाग जा रहा था। आर्सेनल के प्लेयर्स को टैक्टिकल फाउल करने पड़ रहे थे बार बार, और 3-4 येलो कार्ड तो रीस जेम्स ने अकेले करवाए हैं आर्सेनल से। तो भाई ग्रेट परफॉर्मेंस रीस जेम्स के थ्रू। उसके बाद जब कैलाफियोरी येलो पे था तो सेकंड हाफ में आर्टेटा ने चेंज किया, माइल्स लुइस केली को लाया, क्योंकि 11वीं 10th और माइल्स लुइस केली एक मिडफील्ड में तुम्हें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है इन्वर्ट करके, तो इसकी वजह से वो कर भी रहा था और कैलाफियोरी को सब आउट किया गया।
उसके बाद मैच चलता है, आर्सेनल थोड़ा ट्राई करती है डोमिनेट करने का, पोजीशन आर्सेनल डोमिनेट करती है, लेकिन जाओ पेड्रो की जगह लियाम डेलाप आता है और गार्नाचो भी आता है एस्तवाओ की जगह, क्योंकि एस्तवाओ डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट नहीं करता चेल्सी की टीम में, गार्नाचो थोड़ा ट्रैक बैक भी करता है। और अगर तुम 10 मैन के साथ खेल रहे हो भी आर्सेनल के साइड के अगेंस्ट, तो तुम्हें डिफेंसिवली ट्रैक बैक करना पड़ेगा। और हम देख रहे थे उनकी टैक्टिक्स क्लियर क्या थी एंजो मेरेस्का की टैक्टिक्स पूरी दिख रही थी कि वो ट्राई कर रहा था कि विंगर्स, उनके स्पीडी विंगर्स है गार्नाचो और पेड्रो नेटो, उनको बॉल फीड करे और वो पूरा एक बॉल कैरी करे और लियाम डेलाप को बॉल थ्रू करे, जो कि दिख भी रहा था। बार बार आर्सेनल खुल रही थी, जैसे उनको बॉल मिल रही थी बहुत ही वो फास्ट, रीस जेम्स और उनके जो पिवट में थे एंजो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बॉल्स फीड कर रहे थे विंगर्स को, और विंगर्स अटैक पर जा रहे थे। आर्सेनल को सेकंड हाफ में भी लास्ट टैकल्स मारने पड़ रहे थे। हिनकैपिया ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप किया कल, लेकिन गेम में आते आते साका को एक बॉल फीड मिलता है, ओडेगार्ड बेंच से आता है, और ओडेगार्ड की मुझे लग रहा था कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक चेल्सी अगर तुम डाउन हो आर्सेनल के अगेंस्ट, एक मैन डाउन हो, तो तुम्हें एक लो ब्लॉक में ही खेलना पड़ेगा, तुम्हारे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसकी वजह से एजे बाहर आता है, ओडेगार्ड अंदर आता है, मार्टिनेली की जगह मैडवे आता है, क्योंकि मार्टिनेली का भी अब गेम रहा नहीं था, लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट मार्टिनेली बहुत ही इनफेक्टिव है। मैडवे जो कि एक एक्स चेल्सी प्लेयर था वो आता है, लेफ्ट विंग खेलता है वो, जो कि उसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, लेकिन स्टिल वो खेलता है। साका राइट विंग में खेल रहा था, और साका की कल बहुत ही एक एवरेज सी परफॉर्मेंस बोल सकते हो तुम। हाँ, उसने एक अच्छा सा असिस्ट दिया, लेकिन भाई उसने बहुत सारे चांसेस मिस किए, बहुत सारे चांसेस वेस्ट किए। कटन वो बार बार कर रहा था, कुकुरेला को थोड़ी प्रॉब्लम्स वो दे रहा था, लेकिन उस पर वही डबल ट्रिपल मैन डाउन हो रहे थे और उसको चांसेस मिल रही थी, लेकिन उसने बहुत एक वेस्ट चांस बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। बाद में आते आते विक्टर ग्योकरेस भी आ गया था फील्ड पे, और आर्सेनल का वही गोल, पहला गोल आया मिकेल मरीनो के थ्रू। भाई मिकेल मरीनो, भाई he has now 10 goals contribution है मिकेल मरीनो के फॉर क्लब एंड कंट्री भाई, एंड ही इज़ अ मिडफील्डर, व्हाट अ प्लेयर। कल उसने फिनिश किया, साका का असिस्ट आया, मिकेल मरीनो का हेडर आया, जिसके वजह से लगा कि हाँ 1-1 हुआ तो गेम थोड़ा एक्साइटिंग रहेगा। आर्सेनल डोमिनेट कर रही थी, आर्सेनल खुल भी रही थी डिफेंसिवली, लेकिन आर्सेनल ट्राई कर रही थी जीतने का। चेल्सी के पास उतने बाद में सेकेंड हाफ में उतने चांसेस क्रिएट हुए ही नहीं, लेकिन चेल्सी अच्छा खेल रही थी। बात करो अगर तुम एक पॉजिटिव्स की आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई इस गेम में पूरी टीम की अगर मैं बात करूं तो भाई मॉस्केरा एंड हिनकापिया का थोड़ा एक पॉजिटिव आता है कि उन्होंने जो गोल कंसीड किया वो तो कॉर्नर से किया, लेकिन ओपन प्लेस उन्होंने कंसीड नहीं किया, तो एक बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों ही यंग प्लेयर्स हैं, दोनों ही अपना डेब्यू मार रहे हैं, प्रॉपर डेब्यू। और वहीं तुम बात करो तो भाई बाकी सिर्फ एक डेक्लन राइस ने अच्छा खेला है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स है आर्सेनल में, और उसका आई गेस अभी पीक चल रहा है। भाई क्या परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहा है, कल ही पूरा बॉल कैरिंग कर रहा था, डिफेंसिवली इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, उनके वो ट्रांजिशंस ब्रेक कर रहा था चेल्सी के। तो भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय डेक्लन राइस। लेकिन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई रीस जेम्स के बारे में मैंने बताया, भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस, इट ड्रॉप्ड, मैन ऑफ द मैच बना वो भाई। और आर्सेनल ट्राई कर रही थी सेकंड हाफ में लो ब्लॉक, जो चेल्सी का लो ब्लॉक था उसको तोड़ने का, लेकिन नहीं कर पाई। ओडेगार्ड ने भी ट्राई किया, बहुत नहीं हो पाया, एंड द गेम वेंट। एंड एक लास्ट में आते आते एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था, जिसमें हिनकापिया ने क्रॉस डाला था और टिम्बर और ग्योकरेस वेट कर रहे थे हेडर के लिए, और टिम्बर जाता है, और अगर टिम्बर वो हेडर छोड़ देता तो ग्योकरेस कुड हैव इजीली स्कोर्ड। लेकिन आई थिंक ग्योकरेस को थोड़ा बेटर करना चाहिए था, क्योंकि उस पोजीशन में अगर तुम हो, अगर तुम पीछे से आ रहे हो, तो अपने टीममेट्स को तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ मैं हूँ, तुम्हें शाउट देना पड़ेगा, तुम्हें कॉल करनी पड़ेगी चिल्ला के कि येस आई एम हियर। और उसने वो नहीं किया, जिसकी वजह से टिम्बर ने हेड में, उसका कनेक्ट हुआ नहीं, और एक बहुत ही गोल्डन चांस मिस हुआ है। तो गेम ख़त्म हुआ, ड्रॉ हुआ 1-1। नॉट अ ग्रेट गेम टू वॉच ऑनेस्टली, लेकिन रिजल्ट की तुम बात करो तो आर्सेनल ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि आर्सेनल आर द टॉप, और पिछले 3 साल से जो उन्होंने ड्रॉप करते हैं पॉइंट्स, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज पॉइंट्स। वेरएज चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई 10 मैन डाउन होके भी तुमने आर्सेनल के अगेंस्ट, जो कि आर्ग्यूएबली बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ है, उसके अगेंस्ट तुमने पॉइंट्स निकाले हैं। तो बहुत ही अच्छा है, सिटी फैंस के लिए बहुत अच्छा मैच हुआ, क्योंकि सिटी भी अब 5 पॉइंट का ही फ़र्क है सिटी और आर्सेनल के बीच, और चेल्सी के और आर्सेनल के बीच में 6 पॉइंट का फ़र्क है। और अब अगर तुम एक रन ऑफ फिक्सचर्स भी देखोगे जो आ रहे हैं चेल्सी के लिए, तो जितने भी दिसंबर तक उनके रन ऑफ फिक्सचर्स हैं, बहुत ही विनेबल गेम्स हैं चेल्सी के। अगर वो चाहे तो चेल्सी सारे के सारे मैचेस जीत सकती है ईजिली। ये बस दिक्कत की बात है कि काइसेडो को रेड कार्ड मिला है, तो अगले 3 मैचेस मिस करने वाली है। वेयर एज आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उन पर बहुत ही ट्रिकी गेम्स आ रहे हैं। ब्रेंटफोर्ड अवे खेलने वाले हैं, वो एस्टन विला अवे खेलने वाले हैं। एस्टन विला जो कि लगातार मैचेस जीत रही है, भाई एस्टन विला भी क्रीप अप कर रही है धीरे धीरे, 4th पोजीशन में आ चुकी है। एंड द लीग इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ, क्योंकि अब दिसंबर का टाइम आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, एंड जैसा कि आर्सेनल की आदत है कि बॉटल अप करने की, जो कि दिसंबर और जनवरी में ही करते हैं। तो अगर अभी रन ऑफ फिक्सचर्स जो आ रहा है आर्सेनल का, अगर वो एक मैनेज कर लेते हैं कि वो ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉप ना करें और ज़्यादा
दूसरी टीम्स चेल्सी, सिटी ये सब अगर पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो आर्सेनल की बहुत अच्छी लीड ले सकती है अभी तक, दिसंबर के एंड तक। दिस वॉज फॉर द वीडियो। अगर यहाँ तक देखा है तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब।